आपने हमें कंप्लेन किया है कि फूड पापा एंड जेडीसी कंपनी की तरफ से आपको धोखाधड़ी हुई है। ये ठीक बात है? जी, बिल्कुल सही है सर। मैंने खुद ही सोशल मीडिया पे राब्ता किया था और मैं बहुत मुश्किल हालात से गुज़रा था। रमज़ान के अंदर ही मेरे साथ ये सब हुआ था, जो पिछला रमज़ान गुज़रा है। तो ये जो आपके साथ जिस कंपनी ने, जिस प्लेटफ़ॉर्म ने ये धोखा किया है, फ्रॉड किया है, ये किस जगह वाक़या है? सर ये फूड पापा कंपनी है, इसका जो ओनर है वो अली शेख़ानी साहब है, जो अमेरिका में होते हैं और बहुत मशहूर शख़्सियत हैं और उनके जेडीसी वाले भी हैं, उनसे भी मैंने कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, लेकिन मैं बहुत मेहनत से काम कर रहा था। मैं तकरीबन 1 साल से इनके पास था। ओपनिंग से था और अब एंड हो चुका था। रमज़ान में मैंने बाइक की बात की क्योंकि मेरी अगस्त के अंदर 2025 में 18 अगस्त को मेरी बाइक निकली थी लकी ड्रॉ में, जो बरवक़्त सोशल मीडिया पर भी वीडियो वायरल हुई है। लकी ड्रॉ किया गया था, उसमें कस्टमर की भी थी और मैं राइडर विनर में था। जो कुरानदाज़ी थी उसमें मेरी बाइक निकली थी और मैंने उनसे राब्ता किया, उन्होंने बोला कि आप अभी जॉब करें, आपको 30,000 सैलरी पे रखा जा रहा है, तो आप हमारे पास काम करें। मैं करता रहा 1 साल तक, 30,000 सैलरी दे रहे थे, मैंने अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट किया, मतलब कि मैं रोड पर आ गया। ऐसा मेरे ऊपर वक़्त आ गया कि मैं 80,000 कमाने वाला फूड पांडा से और मैं रोड पर आ गया और मैं रोड पे आने से मैं मेहनत मज़दूरी कर रहा हूँ अभी। कहीं कभी कहाँ, जहाँ भी मुझे मतलब मेहनत मज़दूरी मिलती है मैं कर लेता हूँ और मैंने अली शेख़ानी साहब से भी राब्ता करने की कोशिश की, सबके प्लेटफ़ॉर्म पे जाके फूड पापा ऑफ़िस में गया, उन्होंने मुझे बाइक के हवाले से जो मेरी 30,000 की सैलरी चल रही थी, उससे भी मुझे निकाल दिया कि आप बाइक की बात हमारे साथ ना करो, ये हम ऐसा नहीं करते, हम अपने बंदों को जो है ना आगे देते हैं। आपका नाम आ गया लेकिन आपको नहीं मिलेगी, हम अपने बंदों को आगे प्रमोट करते हैं, आप हमारे अपने नहीं हैं और आप हमारे अपने होते तो शायद हम आपको दे चुके होते। ये बात सच है और इसमें तकरीबन काफ़ी राइडरों को रमज़ान के अंदर फ़ारिग किया गया था, जिससे पहला नाम मेरा था। क्योंकि मैं बाइक की बात कर रहा था और उसमें तकरीबन 15 रमज़ान को मेरे साथ जो हुआ था, वो मुझे पता है कि वो ऐसा वक़्त था कि मेरी फ़ैमिली के ऊपर ईद आ चुकी थी, रमज़ान आ चुका था, मेरे घर के राशन नहीं था। मैं जेडीसी तक गया था कि मेरे घर में राशन नहीं है, आटा नहीं है, कुछ भी नहीं है, मुझे फ़ारिग कर दिया। मेरी सैलरी होल्ड कर दी गई। मुझे 1.5 महीने बाद मुझे सैलरी मिली, वो भी बड़ी मुश्किल हालात में जाके मुझे 30,000 रुपए सैलरी मुझे पिछले महीने की मिली थी। और मैं बहुत जगह गया हूँ लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अभी सोशल मीडिया पर मेरे पास एक ही रास्ता था कि मैं अब इनके जो मतलब इनकी जो असल हकीकत है वो मैं सोशल मीडिया पर रख चुका हूँ। क्योंकि मैं एक कुरान को हाज़िर-नाज़िर रख के कहता हूँ, जो मेरे साथ हुआ है वो बस मैं अपने दिल और मेरे अल्लाह से फ़रियाद है और बाकी जो मैं आवाम को बताना चाहता हूँ कि ये यकीनन ये बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है मेरे साथ और मेरे साथ नहीं हुआ, ऐसे काफ़ी लोगों के साथ हुआ है। मतलब वो तो एक साइट पे आ गए, किसी को पैसा दे दिया, किसी को कुछ दे दिया, मतलब राज़ी करके उन्होंने साइट पे कर लिया। जी। अब वाहिद मैं ऐसी शख्सियत था कि मुझे इन्होंने बेरोज़गार करके छोड़ा और मेरी सैलरी भी होल्ड की। बहुत मुश्किल हालात से मैं गुज़रा हूँ कि मैं मेहनत मज़दूरी पे रोड पे आ गया था। मेरी फैमिली की ऐसी हालत थी कि मैं रमज़ान के अंदर जब फ़ारिग हुआ था, तो मेरे घर में कपड़े नहीं थे ईद पर, कुछ भी नहीं था। मैं जेडीसी में गया कि यार आप राशन की इमदाद कर दें, आप फलाही इदारा हैं, तो आप मुझे राशन की इमदाद कर दें क्योंकि मैं आपकी कंपनी का एम्प्लॉयी रह चुका हूँ, आपने जहाँ तक रखना था मुझे रख लिया। लेकिन उन्होंने कोई मेरी इमदाद नहीं की। अब मेरी सोशल मीडिया और आला हुकाम से इमदाद है कि आप इस तहकीकात को खुद वेरीफ़ाई करें, क्योंकि मैं एम्प्लॉयी रह चुका हूँ, पूरी कंपनी को पता है, जेडीसी तक को पता है। मैं गुलिस्तान जौहर का एक वाहिद टॉप राइडर था, जो जौहर गुलशन को एक पूरा प्रमोट कर रहा था। एक मेहनत से काम कर रहा था, मेरे 1000 ऑर्डर हो चुके थे। मैं शुरू से था, हम 12 घंटे की जगह में 12 घंटे के जॉब का बताया गया था, लेकिन हम 16 घंटे काम करते थे। इनके टारगेट्स, इनके बोनस पूरे करने के लिए कि हमारे कस्टमर जो हैं, शुरू से जो कस्टमर आ रहे थे, हम उनको ऑर्डर पहुँचाते थे। रात को 1-1, 2-2 बजे तक हम काम करते थे। सुबह 8 बजे से 2 बजे तक, 3 बजे तक, जहाँ तक इन्होंने हमें बोला हमने काम किया। लेकिन हमारे साथ जो हुआ वो यकीनन कुछ राइडरों के साथ हुआ होगा, मैं नहीं कहता कि अगर वो सामने नहीं आ रहे तो वो अलग बात है। लेकिन जो मेरे साथ हुआ है वो मैं इंशाल्लाह अपना हक लेके रहूँगा। मेरी शोशर और आला हुकाम से वज़ाहत है कि मेरा हक पर मेरी बात की जाए। नहीं तो ये जो ड्रा हुआ था, मतलब कुरानंदाज़ी हुई थी, जी। उसका कोई टास्क था? ऐसे कैसे, मतलब कोई ईद के दिनों में ये हुई थी? कोई टारगेट तो होगा ना कि यार इस वजह से हम कुरानंदाज़ी करेंगे और बाइक देंगे, या कुछ जो प्राइज़ है जी वो सर, देंगे? टास्क उसका ये था कि जब अली शिग़ानी की कंपनी ओपनिंग हुई थी फूड पापा, तो उसमें हमें बताया गया था कि आपको बहुत सारे इनामात दिए जाएँगे, आप हमारे फूड पापा में आएँ। लेकिन मैंने फूड यानी जॉइन करें? हाँ, जॉइन करें। लेकिन हम इस वजह से आए कि ये अच्छी शख्सियत हैं, चलो हमारे लिए फ़ायदा ला सकते हैं, कराची की आवाम के लिए भी, हमारे गरीब आदमी राइडरों के लिए भी। लेकिन मेरा पैगाम उन राइडरों तक भी है, ऐसे फ्रॉड में ना आएँ,
क्योंकि जो मेरे साथ हुआ अगर आपके साथ होता तो यकीनन आप कह रहे थे कि यार फ्रीलांस पे भी मैं अच्छा हूँ। तो इनके जो टारगेट्स वगैरह थे उसमें ये बताया गया था कि आपका कोई टारगेट्स वगैरह नहीं है, लेकिन जहाँ तक हम बोलेंगे आप काम करोगे। लेकिन उसमें ये था कि कुरानदाज़ी होती है, जिसमें कस्टमर का नाम भी था, लेकिन जहाँ तक मुझे तहकीकात मिली है, मैंने सबसे राब्ता किया, जो बड़े-बड़े इनके आला हुकामात हैं, इनका मैनेजर है फूड पापा का, जो एरिया मैनेजर है, मैंने उससे कॉन्टैक्ट की, उसने मुझे साफ बात की, बेटा ये बात है, ये लकी ड्रॉ जो होते हैं हम ज़्यादातर अपने लोगों को देते हैं, अपने लोगों को प्रमोट करते हैं। आपका नाम आ गया उसमें, आप बड़े खुशनसीब हो, लेकिन आपको मिलना नहीं है, क्योंकि ये हमारे अपने बंदों को दिया जाता है। नहीं तो वो उनके अपने बंदे कौन थे? मतलब जो अपने-अपने आप बता रहे हैं, जी। वो अपने कौन थे? जी, जहाँ तक मेरी मतलब तहकीकात थी, जहाँ तक मैंने लोगों से सुना, अपने राइडर्स से, अपने एम्प्लॉइज़ से, तो कंपनी के अंदर मतलब ये था कि एक तो फॉर्च्यूनर निकली थी जब लकी ड्रॉ ये हुआ था। फॉर्च्यूनर भी उनका तकरीबन अपना ही कस्टमर था मेरे लिहाज़ से, क्योंकि वो लेडीज़ थी जिसकी फॉर्च्यूनर निकली तो वो खामोश बैठी हुई हैं, इसका मतलब वो उनका अपना था। हमारे यानी आपके कहने का मकसद है वो सारा स्क्रिप्टेड था? सेपरेट था सर, वो फ्रॉड होता है, मतलब दिखाने के लिए लोगों को सोशल मीडिया पर कि हमारे कितने मतलब कि हम लोगों को इतने इनामात दे रहे हैं, एम्प्लॉयज़ को हम मतलब आगे प्रमोट करने के लिए सिर्फ वो वीडियो बनाई जाती है, बाद में हमें कुछ भी नहीं मिलता। ये मेरी असल हकीकत है, जो मेरी फैमिली के साथ हुआ वो मुझे पता है, अल्लाह जानता है और मैं जानता हूँ। नाज़रीन, इस नौजवान का ये कहना है कि एक टास्क दिया गया कंपनी को प्रमोट करने के लिए, इन नौजवानों ने कंपनी को वक़्त दिया, दिन-रात मेहनत की, गर्मी, सर्दी नहीं देखा, 12 घंटे का काम 16 घंटे तक किया और उसके बाद जब इन्होंने टास्क पूरा किया और फिर इनका ड्रॉ में ना आया, नाम निकला और जब नाम निकलने के बाद वो बात बाइक की आई कि हमें बाइक दी जाए, तो उन्होंने कहा कि बेटा सिर्फ वो तो रेटिंग के लिए है, वो तो सिर्फ प्रमोशन के लिए है। नाज़रीन, फलाह इंसानियत का ये प्लेटफॉर्म है। अगर इस नौजवान को तकलीफ हुई है तो मेरा ख्याल है आज वो जिस इंसानियत के लिए उन्होंने काम किया है, वो इंसानियत आज शर्मिंदा है। अच्छा, इस जो ड्रा के कोई आपके पास कोई ऐसे एविडेंस आपके पास है? जी, मेरे फ़ोन में है, मैंने जो है सोशल मीडिया पर भी जो रिकॉर्ड करके इनके ऑफ़िशियल पेज से उठाए थे, मेरे पास वही रिकॉर्ड हैं, क्योंकि बाकी तो एम्प्लॉइज़ का सबको पता है कि ये इस कंपनी का एम्प्लॉइज़ है और मैं जितने अरसे तक काम करता रहा हूँ, मेरे पास मैं यही दरख़्वास्त करता हूँ कि आप उनकी कंपनी में जाएँ, मुझे वेरीफ़ाई करें कि मैं उनका एम्प्लॉय हूँ या नहीं। आप मेरे ऑर्डर चेक करें, मेरे कितने कस्टमर को मैंने ऑर्डर डिलीवर किए। इनके ऑर्डर ना होने के बावजूद मैंने 1000 ऑर्डर डिलीवर किया 1 मंथ के अंदर, मेरा ये रिकॉर्ड है, क्योंकि मेहनत से काम करते थे, हमें पता था कि यहाँ से फ़ायदा मिलने वाला है। लेकिन ऐसा कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। मेरे पास बाकी सोशल मीडिया की अली शेखानी साहब जो जेडीसी के और इनके फूड पापा के ओनर हैं, उनकी मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है और मैं ये भी आप सबको दूँगा ताकि ये प्रूफ़ हो, एक एट इज़ ए प्रूफ़ हो, जो इनके ऑफ़िशियल पेज पर अनाउंस किया गया। वो अमेरिका में बैठ के कर रहे थे, यहाँ पे नहीं कर रहे थे। अगर शायद यहीं पे कर रहे होते तो मैं उनसे मिलता, कोई फ़रियाद करता, ऐसा कुछ नहीं होता। जब ये ओनर आते हैं तो हमें मिलाया नहीं जाता। हमें कहते हैं कि भई आपको 5000 का मिठाई का नोट मिला है, आप आगे किसी को बात नहीं बोलनी। आपको बस यही मिला है, आप ये लेके निकलो।